वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 25 दिसंबर की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? तो भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में, कब? सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। वह अधिनियम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तब से यह हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जा रहा है? तो यह उपभोक्ताओं के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? यानी कि इस बार इसकी थीम थी जागो ग्राहक जागो, और इसकी थीम हर बार यही रहती है। और यह कब से मनाया जा रहा है? 1986 से। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर है फ्रांस। कौन? फ्रांस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना। अब फ्रांस बना है तो फ्रांस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही फ्रांस है। और यह हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है। ठीक है। जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। अब फ्रांस बना है तो फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया से आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच नहीं करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने किया। तो महाराष्ट्र को मैप में देखिए, रेड वाला पार्ट दिख रहा है, यही महाराष्ट्र है। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने यह घोषणा की है, जो ब्रिटेन से आने वाले और अन्य देशों से आने वाले जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट है और उससे आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। कितने? 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। बट अब इसमें कुछ छूट देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया से आने वाले जितने भी यात्री होंगे उनकी आरटी-पीसीआर की जांच नहीं की जाएगी। आरटी-पीसीआर क्या है? ये आरटी-पीसीआर कोरोना की जांच होती है, यानी कि कोरोना की जांच को क्या कहते हैं? आरटी-पीसीआर। अब उसमें महाराष्ट्र सरकार ने कुछ छूट देते हुए कहा है कि यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको आरटी-पीसीआर जांच नहीं होगी और उन्हें मात्र 5 से 7 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। कितने? 5 से 7 दिन के। पहले 14 दिन के लिए रखा जाता था, बट अब 5 से 7 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। ठीक है। बट इन्हें क्वारंटीन रहने के बाद जब फिर से इनकी जांच होगी, यानी कि क्वारंटीन रहने के बाद इनकी जांच होगी आरटी-पीसीआर की। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब महाराष्ट्र सरकार ने किया है तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, यानी जो रेड वाला पार्ट था यही महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी में बीसीसीआई का नया प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो आईसीसी में बीसीसीआई का नया प्रतिनिधि चुना गया है जय शाह को। किसे? जय शाह को। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं अमित शाह, यानी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, जिनका नाम है जय शाह। और यही आईसीसी में यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बीसीसीआई का नया प्रतिनिधि चुना गया है। यानी कि जो आईसीसी है वहां पर जो बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे उनका वह होंगे जय शाह। ठीक है। और यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। अब बीसीसीआई के हैं, बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। कब? 1928 में। ठीक है। और इसके सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और इसके प्रमुख कौन है, यानी चेयरपर्सन कौन है?
सौरभ गांगुली। कौन? क्रिकेटर सौरभ गांगुली इसके चेयरपर्सन है। अब आईसीसी में चुना गया तो आईसीसी की भी बात कर लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। कब? 1909 में। और इसका हेडर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। और इसके प्रमुख कौन है? ग्रेग मार्कले। कौन है? ग्रेग मार्कले। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दरअसल इन्हें चुना गया है अभी बीसीसीआई की 89 कितनी 89वीं बैठक हुई थी, उसमें कई सारे फैसले लिए गए थे, तो उसी में इन्हें आईसीसी में प्रतिनिधि चुना गया है। उसमें यह भी कहा गया जो आईपीएल 2022 में होगा, यानी कि जो 2022 में आईपीएल होगा उसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। अभी तक कितनी टीमें हिस्सा लेती थी आईपीएल में? तो 8 टीमें थी, अब उन्हें 2 टीमें बढ़ा दी गई हैं। अब उसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी आईपीएल 2022 में होगा। उसमें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष भी चुना गया है, यानी कि जो राजीव शुक्ला हैं, कांग्रेस के एक राजनेता हैं जिनका नाम है राजीव शुक्ला, उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। और यह निर्णय भी लिया गया है कि जो एम्पायर के रिटायर होते थे, यानी कि पहले एम्पायर कितने 55 एज पर होते थे, 55 एज पर होते थे, बट अब वह 60 पर होंगे, यानी कि 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हुआ करेंगे। कई सारे निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों के बारे में आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। और बीसीसीआई ने जो राष्ट्रीय चयन समिति, यानी जो क्रिकेट टीम की चयन करता थे, उनका अध्यक्ष बनाया गया चेतन शर्मा को। जो क्रिकेटर हैं चेतन शर्मा, उन्हें बीसीसीआई राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे, जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने 1.5 मिनट में सर्वाधिक एयरलाइन कंपनी का नाम पहचानने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है सिद्धांत गुब्बर ने। किसने? सिद्धांत गुब्बर ने। दरअसल अभी सऊदी अरब में एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें यह घोषणा की गई थी कि जो भी व्यक्ति, यानी कि कई सारे प्लेनों की उन्हें पीछे बैक साइड से उन्हें दिखाया गया था और उन्हें पहचानना था, यानी कि जो जितने भी एयरलाइंस के प्लेन होते हैं उनको बैक साइड से दिखाया गया था और यह पहचानना था किस कंपनी के हैं और कहाँ के हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1.5 मिनट में सर्वाधिक एयरलाइन कंपनी के जेट जो होते हैं, यानी कि प्लेन होते हैं, उन्हें पहचाना था। उन्होंने 1.5 मिनट में लगभग 39 कितने 1.5 मिनट में लगभग 39 प्लेनों की पहचान की। और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने ऐसी पहचान की थी और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सिद्धांत गुब्बर हैं। कौन है? सिद्धांत गुब्बर है। और यह सबसे कम उम्र के भारतीय हैं, ठीक है। इससे पहले एक प्रतियोगिता और हुई थी सऊदी अरब में, उसमें इन्होंने 100 सबसे ऊंचे भवनों की पहचान की थी, यानी कि इन्होंने बताया था कि जो दुनिया के 100 लगभग सबसे ऊंचे भवन हैं उनकी भी पहचान की थी, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतनाम सिंह पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सतनाम सिंह है और इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। किसने? नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या नाम है इसकी, क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने 2 साल का प्रतिबंध लगाया। यह क्यों लगाया? डोपिंग के कारण, यानी कि डोपिंग के अपराधी पाए जाने के कारण इन्हें प्रतिबंध लगाया है। दरअसल जो एनबीए में खेलने वाले पहले भारतीय थे। किसमें? एनबीए में। एक अमेरिका में प्रतिष्ठित लीग होती है जिसका नाम बास्केटबॉल लीग होती है जिसका नाम है एनबीए। उसमें खेलने वाले यह पहले भारतीय थे, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और कब खेले थे? 2015 में। कब? 2015 में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुगथा कुमारी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह एक कवित्री थी, मलयालम कवित्री थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही सुगथा कुमारी हैं और जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित थी, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। और यह कहाँ की थी? यानी मलयालम कवियत्री थी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गंभीर रसोई नामक रसोई खोली गई है? तो दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में गंभीर रसोई नामक रसोई खोली गई है। यह क्या है? दरअसल तो जो वहाँ के दिल्ली के सांसद हैं जिनका नाम है गौतम गंभीर, और जो भारतीय क्रिकेट टीम में यानी भारतीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो उनके नाम पर उन्होंने ही एक गंभीर रसोई नामक रसोई खोली है, जिसके अंतर्गत मात्र 1 रुपये में एक थाली मिलेगी और उस थाली में चावल, दाल, 2 सब्जियां और रोटी होंगी, ठीक है। ऐसी कई सारी योजनाएं
राजस्थान में भी चल रही इंदिरा गांधी रसोई योजना। ऐसे ही कई सारे दक्षिण भारत में अम्मा रसोई चल रही है। इसी प्रकार से अब दिल्ली में जो गौतम गंभीर है, उन्होंने गंभीर रसोई खोली है। उसके अंतर्गत 1 रुपये में मात्र चावल, रोटी, 2 सब्जियां और कई सारी रोटियां भी मिलेंगी। और ये कहाँ पे? दिल्ली में गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में खोली गई है। ठीक है, दिल्ली में खोली गई। तो दिल्ली को मैप में देखते हो, हल्का सा रेड पार्ट हरियाणा और यूपी के बीच में है, वही दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। उड़ीसा में की गई। तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, जो हल्का सा रेड रेड पार्ट दिख रहा है, यही उड़ीसा है। दरअसल भारत के उड़ीसा में 20,000 कितने 20,000 दर्शकों वाला यह स्टेडियम बनेगा। ठीक है, और दरअसल आप लोगों को पता होगा जो 2023 है, कब? 2023, उसमें हॉकी विश्व कप होना है, और जो इंडिया में होगा, कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। और इंडिया में कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के 3 जगह, भुवनेश्वर और राउरकेला और गुवाहाटी, इन 3 जगहों पर, भुवनेश्वर, राउरकेला और गुवाहाटी, इन 3 जगहों पर यह विश्व कप आयोजन स्थल हैं। ठीक है, उसी को देखते हुए जो उड़ीसा की सरकार है, उसने यह घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब उड़ीसा में बनेगा तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के 50,000 रुपये तक की कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है झारखंड सरकार ने किसानों के 50,000 रुपये तक की कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है। अब झारखंड सरकार ने की है, तो झारखंड को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, यही झारखंड है। ठीक है, और झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 9 लाख, कितने? 9 लाख किसानों को, जो 9 लाख किसानों को जिनका ऋण 50,000 रुपये तक है, उनके कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की गई है। अब झारखंड ने की है, तो झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर में करेंगे। तो जम्मू कश्मीर को ये वाला जो पार्ट दिख रहा है नीला नीला, यही जम्मू कश्मीर है। लद्दाख। और ये वाला जो पार्ट है, जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ रेड पार्ट से, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। कौन है? गिलगिट बाल्टिस्तान है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। और 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेंगे। अब जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।